अस्सलाम वालेकुम। एक नए मौजू के साथ मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। पहले हम देखेंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है और फिर देखेंगे कि डीकंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बेसिक टीनेट्स कौन से हैं और ये किन आइडियाज़ पे बेस करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें शुरू होता नजर आता है 1960s में और ये इंतहाई कम्प्लेक्स था क्योंकि इसके अंदर ना तो हमें मीनिंग की समझ आ रही है, ना सेंटर की समझ आ रही है, ना समझ आ रहा है कि टेक्स्ट क्या है। हर चीज़ बिल्कुल वेग है। ये एक्सटेंशन भी समझी जाती है और क्रिटिक भी समझी जाती है स्ट्रक्चरलिज्म की। ठीक है, क्योंकि जो भी थ्योरी आती है ना वो पिछली थ्योरी को टोटल रिजेक्ट नहीं करती। कुछ आइडियाज़ वो पिछली थ्योरी से ले रही होती है और कुछ नए आइडियाज़ उसके अंदर ऐड करके एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये क्रिटिक भी है और ये एक्सटेंशन भी है स्ट्रक्चरलिज्म की। इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है उसमें हमें जैक डेरिडा नज़र आता है, मिशेल फूको, रोलैंड बार्ट्स। ये वो लोग थे जिन लोगों ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। अब देख लेते हैं डीकंस्ट्रक्शन क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो डीकंस्ट्रक्शन इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिसे डेरिडा ने फाउंड किया था, जिसका फादर डेरिडा समझा जाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि जो मीनिंग है वो सिस्टम देता है, वो स्ट्रक्चर देता है, मीनिंग लफ्ज़ के अंदर मौजूद नहीं है। पर डेरिडा ने आके कहा कि मीनिंग जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर भी अनसर्टेन है। एक लफ्ज़ आपको एक दूसरे लफ्ज़ की तरफ रेफ़र करता है। कभी भी सिग्निफ़ायर आपको सिग्निफ़ाइड तक नहीं लेके जाता, सिग्निफ़ायर आपको अगेन सिग्निफ़ायर तक ही लेके जाता है और ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए उसके ख़्याल से जो मीनिंग है वो अनसर्टेन है। जो स्ट्रक्चर भी नहीं उसे दे रहा, मतलब एक सोसाइटी भी उस मीनिंग को वर्ड को मीनिंग नहीं दे रही। जो मीनिंग है वो कभी एंड भी नहीं हो रहा और ना ही कोई आपको फ़ाइनल मीनिंग और फ़ाइनल डेस्टिनेशन मिलने वाली है। डेरिडा कहता है कि एक टेक्स्ट की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं और जो इंटरप्रिटेशन होती है ना वो रीडर की नॉलेज पे डिपेंड करती है। देखें, जितनी ज़्यादा रीडर की नॉलेज होगी वो उससे उतने ही अच्छा मीनिंग ड्राइव कर पाएगा। ठीक है, जिसकी नॉलेज लिमिटेड है तो उसके लिए एक लफ्ज़ का एक ही मतलब होगा, मगर जिसकी नॉलेज जो है वो ज़रा ज़्यादा है, उसने ज़्यादा रीडिंग की हुई है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इसलिए डेरिडा ने कहा था कि जो मीनिंग की इंटरप्रिटेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, रीडर्स पे। वो कहता है मीनिंग और जो परसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना वो हर बंदे के साथ डिफरेंट होती है। एक बंदे की अलग है, अगर किसी को 30% समझ आई है तो अगले को 50% आ सकती है। इस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी डिफरेंस है। वन वर्ड नॉट हैव वन मीनिंग, इट मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ये डेरिडा का बेसिक पर्पस था। उसने कहा कि एक लफ्ज़ का एक मीनिंग नहीं हो सकता, एक लफ्ज़ के हज़ारों मीनिंग हो सकते हैं। इसके बाद डेरिडा बात करता है लैंग्वेज पे। स्ट्रक्चरलिस्ट के लिए ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी पर उन्होंने इसे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, मतलब इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दी। पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने इसको लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी। मगर डेरिडा कहता है लैंग्वेज जो है ना वो अनरिलायबल है, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेरिडा कहते हैं अगर मीनिंग जो है वो लैंग्वेज के अंदर है ही नहीं तो फिर लैंग्वेज कैसे रिलायबल होगी। हम लैंग्वेज को रिलायबल कंसिडर कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर मीनिंग है ही नहीं। अच्छा, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम ज़रा बेसिक पे आते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या। दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, नेचुरल एंड कल्चरल। ठीक है, नेचुरल चीज़ें वो सारी हैं जो कि गॉड ने बनाई हैं और कल्चरल चीज़ें वो सारी हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं। ये कल्चरल स्टीरियोटाइप्स भी हो सकती हैं, बाइंड्रीज भी हो सकती हैं। हर वो चीज़ जो इंसान ने तख्लीक की है वो कल्चरल है और वो कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और उस कंस्ट्रक्ट को ख़त्म कर देना, रिवर्स कर देना, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देना, उसकी बाइनरी को जो है वो ब्लर कर देना, इस पूरे प्रोसेस को हम डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं और यही काम डीकंस्ट्रक्शनिस्ट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना कि वाइट इज़ सुपीरियर एंड ब्लैक इज़ इन्फीरियर, ये भी एक कंस्ट्रक्ट है। ईस्ट इज़ इमोशनल एंड वेस्ट इज़ रैशनल, ये भी कंस्ट्रक्ट है। अब इन कंस्ट्रक्ट को डीकंस्ट्रक्ट करना डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का काम है। ठीक है, ये इस सीरीज से बिलोंग करने वाले लोग इस तरह की तमाम बाइंड्रीज़ को या तो रिवर्स करने की कोशिश करते हैं या इनके दरमियान जो दीवार खड़ी हो गई है ना और जो बाउंड्री बन गई है उसको ब्लर करने की कोशिश करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डीकंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि हर चीज़ का एक सेंटर होता है जिसके इर्द-गिर्द वो घूम रही होती है। ठीक है, जैसे हमारी बाउंड्रीज़ थी ना जिसमें एक साइड पे अच्छी चीज़ है, दूसरी साइड पे ज़रा अनप्रिविलेज्ड चीज़ रखी गई है। बिल्कुल वैसे ही अब ये भी एक मिथ थी, एक कॉन्सेप्ट था कि हर चीज़ का एक सेंटर है और वो उस सेंटर के इर्द-गिर्द घूम रही है। जैसे क्रिश्चियनिटी का सेंटर क्राइस्ट है, मतलब अगर उसे निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे आपके ये यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो सेंटर है वो सीजीपीए है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो आपका ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है एजुकेशन का। तो हर चीज़ का एक सेंटर होता है और वो चीज़ उसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, उसकी वैल्यू सेंटर की वजह से होती है। पर डेरिडा इस सेंटर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता है देयर इज़ नो सेंटर एट सेंटर, एवरी सेंटर इज़ सेल्फ क्रिएटेड, कि ये सारे सेंटर इंसानों के बनाए गए हैं, ऐसा कोई सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता।
अच्छा, फिर वो खुद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंटर्स डिस्कस करता है, जिसमें पहला है फोनोसेंट्रिज्म। अब फोनोसेंट्रिज्म क्या था कि द प्रेफरेंस टू स्पीच और राइटिंग, ठीक है। हम ये जो वेस्टर्न लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है कि जो स्पीच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। वो उसमें आप पैसिव नहीं होते हो, उसमें आपको अगले के जेस्चर समझ आ जाते हैं। कम्युनिकेशन ज़रा एक्टिव प्रोसेस है, राइटिंग पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो फोनो मीन्स साउंड, ठीक है, सेंट्रिज्म मीन्स उसके इर्द गिर्द घूमना। तो ये जो साउंड के इर्द गिर्द घूमने का कॉन्सेप्ट था ना, जो फोनोसेंट्रिज्म था ना, उसे भी डेरिडा ने रिजेक्ट कर दिया है। प्लेटो से लेवी स्ट्रॉस तक अब तक तमाम लोग स्पीच को प्रेफरेंस देते आए थे, मगर डेरिडा ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, द प्रेफरेंस टू स्पीच और राइटिंग इज़ रॉन्ग, राइटिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीच, कि जितनी आपकी स्पीच इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसलिए कोई भी फोनोसेंट्रिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, फिर दूसरा सेंटर जो इसने डिस्कस किया दैट वाज लोगोसेंट्रिज्म। लोगोस एक्चुअली कहते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को, एक ऐसे सेंटर को, एक ऐसी चीज़ को जिसे अगर उस सिस्टम से निकाल दिया जाए तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा, ठीक है। जैसे आप ज़मीन पे खड़े हो ना, ज़मीन स्टेबल है, ठीक। अगर आप किसी बॉल पे खड़े हो जाओगे, कोई राउंड बॉल, फुटबॉल, तो आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो मूवेबल होगा और आप गिर जाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही ज़मीन अगर स्टेबल है, आपको सपोर्ट दे रही है, तो वो लोगोस है। और अगर आप किसी फुटबॉल के ऊपर खड़े हो और आप गिर गए हो, तो इट मीन्स आपके पास लोगोस एग्जिस्ट नहीं करता। ये पूरा कॉन्सेप्ट रिलेट करता है लोगोसेंट्रिज्म से, जिन्हें लगता था कि एक सॉलिड सेंटर मौजूद है, अगर हम उस सेंटर को निकाल देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। डेरिडा ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कोई लोगोस नहीं होता, सो लोगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी उसने खुद से रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब फ़ोनो और लोगों के बाद जो एक और किस्म का सेंटर मुतारिफ़ करवाया गया दैट वाज़ ऑफ फेलोसेंट्रिज्म। फेलोसेंट्रिज्म वाले कहते थे कि जो सोसाइटी है वो बेस करती है, वो चलती है, ग्रो करती है ड्यू टू मेल, ठीक है, और जो फेलस ऑफ और मेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो डेरिडा ने कहा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फेलोसेंट्रिज्म भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से उसने फ़ोनो, लोगो, फेलो तीनों किस्म का सेंट्रिज्म रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कोई सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, तमाम सेंटर सेल्फ क्रिएटेड हैं। अच्छा, इससे श्योर हमें कहता था कि एक सिग्निफ़ायर हमें एक सिग्निफ़ाइड तक लेके जाता है, ठीक है? पर डेरिडा ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा एक सिग्निफ़ायर दूसरे सिग्निफ़ायर तक ही लेके जाता है, सिग्निफ़ाइड कभी नहीं आता। कोई ऐसा सिग्निफ़ायर जिसका सिग्निफ़ाइड आ जाए, कोई फ़ाइनल्स हमें मीनिंग मिल जाए, उसे हम ट्रांसेंडेंटल सिग्निफ़ायर या ट्रांसेंडेंटल सिग्निफ़ाइड का नाम देते हैं, ठीक है? और उसके बाद डेरिडा ने जो चीज़ मुतारिफ़ करवाई दैट वाज़ ओपन एंडेड प्ले ऑफ सिग्निफ़िकेशन। ओपन एंडेड प्ले ऑफ सिग्निफ़िकेशन क्या था? इट वाज़ एक्चुअली कि एक सिग्निफ़ायर आपको दूसरे सिग्निफ़ायर तक ही लेके जाएगा और एक चेन बन जाएगी। उस पूरी चेन को हम लोग ओपन एंडेड प्ले ऑफ सिग्निफ़िकेशन का नाम देते हैं। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो था ना, वो एंटी ह्यूमनिस्ट था। एंटी ह्यूमनिस्ट का मतलब है उन्होंने जो लिबरल ह्यूमनिस्ट थ्योरी थी ना, ये उसके खिलाफ था, क्योंकि लिबरल ह्यूमनिस्ट थ्योरी हमें कहती है कि वी आर इंडिविजुअल, ठीक है, हम अपने एक्शंस क्रिएट करते हैं। मगर ये लोग भी कहते थे कि हम लोग इंडिविजुअल नहीं है, हम सब्जेक्ट्स हैं, हम एक्शन रिसीव करते हैं, ठीक है, हम फ्री नहीं है, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। वो जो एक बड़ा उनका आइडियल कॉन्सेप्ट था ना लिबरल ह्यूमनिस्ट वालों का, कि हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम लोग इंडिविजुअल नहीं है, हम लोग सब्जेक्ट हैं। इस वजह से जो आपकी डिकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एंटी ह्यूमनिस्ट थी। अच्छा, अब जो एक बड़ा ही सस्पिशियस सा कॉन्सेप्ट था ना डिकंस्ट्रक्शन में, दैट इज़ इरेजर। इरेजर क्या था? ये जार्गन था डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी का, एक पैराडॉक्स थी। इसका मतलब था कि एक चीज़ एक टाइम पे मौजूद है भी और मौजूद नहीं भी। देखें, आप कोई लफ्ज़ लिखें और फिर उसे लिख के उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, इसे कहते हैं इरेजर। इसका मतलब है कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है भी, मगर आपने क्रॉस लगाया, इट मीन्स वो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी डिकंस्ट्रक्शनिस्ट ने दिया था, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम कहते हैं कि एक चीज़ एट द सेम टाइम मौजूद है भी और नहीं भी है, इसे हम इरेजर का नाम देते हैं। अच्छा, अब जो बेसिस हैं डिकंस्ट्रक्शन की, वो दो हैं, थ्योरी ऑफ डिफरेंस एंड बाइनरी ऑपोजिशन। अच्छा, थ्योरी ऑफ डिफरेंस क्या है, आप थोड़ा सा समझें। स्ट्रक्चरलिस्ट में ना, फर्डिनेंड डी सोश्योर कहता था कि आपके देयर इज़ इन लैंग्वेज देयर इज़ ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म, कि एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ से डिफरेंस है तभी उसे मीनिंग मिल रहा है, ठीक है। कैट इज़ कैट बिकॉज कैट इज़ नॉट रैट, ठीक है। जो डिफरेंस है ना दो चीज़ों के दरमियान, वो उनके दरमियान मीनिंग लेके आ रहा है, तो दोनों के दरमियान मीनिंग का मतलब डिफरेंस का होना एक पॉजिटिव चीज़ है। अब मैंने एक बात शुरू में की थी कि आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, वो पिछली का टोटल रिजेक्शन नहीं होती, उससे थोड़ी एक्सटेंशन भी लेके आती है, मतलब उसकी एक्सटेंशन भी होती है। डीकंस्ट्रक्शन ने वो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट उठाया वहाँ से और उसे अपनी थ्योरी ऑफ डिफरेंस बना के आगे पेश किया। अब थ्योरी ऑफ डिफरेंस क्या थी? थ्योरी ऑफ डिफरेंस ये थी कि एक सेंटेंस में हर लफ्ज़ मीनिंग
बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे है ना, दिस इज़ अ कैट। अब डेरिडा कहता है इस पूरे सेंटेंस में दिस जो है ना वो इज़ को मीनिंग दे रहा है, इज़ जो है वो अ को मीनिंग दे रहा है, अ जो है वो कैट को मीनिंग दे रहा है। इसमें से अगर हम एक भी लफ्ज़ निकाल लेंगे ना, अगर हम फॉर एग्जांपल इज़ निकाल लें तो पीछे बचता है दिस अ कैट, तो वो पूरा मीनिंग ख़राब हो जाता है। अगर हम इसमें से अ निकाल लें तो दिस इज़ कैट, मतलब आपका वो पूरा हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ को मीनिंग दे रहा है और पिछले से मीनिंग ले रहा है। ये है आपकी थ्योरी ऑफ डिफरेंस, ठीक है, कि हर लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है, वो पिछले वाले लफ्ज़ से मीनिंग लेता है और अगले वाले को ट्रांसफ़र करता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट था ना इनका, दैट वाज ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। डीकंस्ट्रक्शन वाले कहते थे कि सारी बाइनरीज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट्स हैं। सो अगर वो कंस्ट्रक्ट हैं तो वो नीड टू रिवर्स बाइनरीज, हमें उन्हें रिवर्स करने की ज़रूरत है। रिवर्स का मतलब समझें कि जो पॉजिटिव एंड पे चीज़ पड़ी हुई है उसे नेगेटिव एंड पे करके देखें, और जो नेगेटिव वाली है उसे पॉजिटिव की तरफ ला के देखें। जैसे यहाँ पे बाइनरी की एग्जांपल में आप देखें, नेचर और कल्चर की बाइनरी बनी हुई है, ठीक है। नथिंग इज़ नेचुरल, हर चीज़ कल्चरल है, हर चीज़ कल्चरल है, पॉलिटिकल है। आपकी जितनी किताबें पब्लिश हो रही हैं वो भी सोसाइटी में कल्चरल हैं, और नेचर और कल्चर की बाइनरी इंतहाई मीनिंगलेस है। दूसरी मेजर बाइनरी मेल और फीमेल की है, ठीक है। मैन इज़ कंसिडर्ड एज सुपीरियर एंड वुमेन एज इन्फीरियर, मगर डेरिडा ने तमाम बाइनरीज को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा वी नीड टू रिवर्स बाइनरीज, वी नीड टू डीकंस्ट्रक्ट बाइनरीज। तो ये उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन का। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।